मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस हम बैरूनी फाइनेंसिंग की कमी की बात करते हैं, उसका एक नया एस्पेक्ट मैं आज आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। देखिए, पाकिस्तान में पिछले साल आपको याद होगा कि एक बड़ा ही सीवियर किस्म का फ्लड आया। उस फ्लड के बाद अगस्त का महीना था, अगस्त सितंबर में पिछले साल के दौरान, उसके बाद एक पोस्ट डिज़ास्टर लॉसेस की एक असेसमेंट हुई, जिसमें यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और यूरोपियन कमीशन, ये यूरोपियन यूनियन, ये सारे लोग शामिल थे। तो इन्होंने उसका एक एस्टीमेट निकाला, और वो एस्टीमेट ये कहता था कि पाकिस्तान का कुछ $30 बिलियन का लॉस हुआ है। उसके बाद आपको याद होगा कि जनवरी में जनीवा के अंदर एक डोनर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, और उस डोनर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को जो प्लेजेस मिले वो $10.9 बिलियन के थे। उसमें हुआ ये कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के $4.2 बिलियन थे, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के पोर्टफोलियो का हिस्सा ही था, और वो कमोडिटीज़ की फाइनेंसिंग थी। उसके अंदर कोई तकरीबन $3.6 बिलियन और $600 मिलियन उसके अलावा थे। $4.2 बिलियन का पैकेज उनका था। एक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट का $1 बिलियन था, जो कि उन्होंने ऑयल की फैसिलिटी देनी थी। पेरिस क्लब का कोई तकरीबन $1.2 बिलियन पेरिस क्लब के थे। उसके बाद रीपर्पस जो किया था डोनर्स ने, जिसमें वर्ल्ड बैंक था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक था, और जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसकी अमाउंट रीपर्पस की सबसे ज़्यादा थी। अब ये रीपर्पस का क्या है? रीपर्पस ये है कि वो पाकिस्तान के पोर्टफोलियो में वो रकम पहले से मौजूद थी, उसको उन्होंने रकम को डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स फ्लड अफेक्टेड एरियाज। तो अगर ये सारी रकम मिला ली जाए, सब कुछ मिला लिया जाए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाकी पैसे बचते हैं वो कोई $3.4 बिलियन है। वो जो $3.4 बिलियन की ये अमाउंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान को मिलेगी। अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन ये है कि कोई $780 मिलियन पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान को मिल चुके हैं। ये 3 से 5 साल के दौरान मिलेंगे। ये 10.9 कमोडिटीज़ फाइनेंसिंग और दूसरे मदों में ज़रूर मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिंध के अंदर हैं, 5 प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के अंदर हैं, और एक पंजाब में और एक केपीके में। तो मिला के ये 13 हो गए हैं। 13 के 13 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जो मुतलका फोरम है, DDWP, CDWP, एक्निक, उनसे अप्रूव हो चुके हैं। जो आपको बताने वाली बात है वो ये है कि बलूचिस्तान में अभी तक कोई मेजर रकम अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सकी। सिंध में कुछ इस्तेमाल ऑन ग्राउंड होना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी बड़ा स्लो मूविंग है। तो ये सारी मालूमात आपको फराहम करने का मकसद ये है कि एक ऐसे वक्त में जो हमारी कमिटेड अमाउंट है, वो भी पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंसेस के अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, वो तेज़ी से अमल दरामद करने के काबिल नहीं हैं। तो इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम है, अमल दरामद है, इसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। वरना ये जो $3.4 बिलियन हैं, ये भी हासिल करने में 3 से 5 साल का अरसा लग सकता है। और पाकिस्तान को इस साल के दौरान आपकी याद दहानी के लिए $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं। $24.6 बिलियन हमने कर्ज़ों की प्रिंसिपल और सूद की अदायगी करनी है, और $5 से $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है।
तो जो प्रोजेक्ट्स और जो फाइनेंसिंग हमारे पोर्टफोलियो के अंदर शामिल भी है, इदारे इस हद तक नाकाम हो चुके हैं, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, कि वो पैसे भी हम ले पा नहीं रहे। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो प्रोजेक्ट्स का डिसबर्समेंट का तरीका ये होता है कि आप वो काम जो टारगेट्स उनके साथ एग्रीड हैं, इतना काम प्रोजेक्ट पे कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसके पैसों की किस्त जो है वो आपको मिलेगी। अगर आपका काम स्लो होगा तो उसकी डिसबर्समेंट भी स्लो हो जाएगी। तो ये 10.9 बिलियन डॉलर उस टाइम दिखाए गए, शोर हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम मौजूद नहीं है। बाकी ये कमोडिटीज़ फाइनेंसिंग, उसमें भी एक चैलेंज है और वो मैं आपको सामने बयान करके इजाज़त लूँगा। ये जो कमोडिटीज़ की फाइनेंसिंग का इशू है, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का एक ITFC का लोन है। ITFC का लोन वो बेसिकली कमोडिटीज़ बाकी बैंकों से वो कर्ज लेके आपको मुहैया करते हैं। और अभी चैलेंज क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा होगा डॉलर्स में। तो वो कैसे हम लेंगे? ये बहुत महंगा कर्जा होगा, क्योंकि उसकी सूद की अदायगी फिर आगे चल के मज़ीद बढ़ जाएगी। ये वो चैलेंजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम हुक्मरानों को दरपेश है, और उनके पास भी शायद हल तो मौजूद है, लेकिन उन हल के ऊपर या सलूशन के ऊपर अमल दरामद करने के नतीजे में उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी जो अय्याशियाँ और लल्ले तलल्ले हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप गरीबों के ऊपर तो बोझ डालते जाएं और आपके अपने लल्ले तलल्ले और अय्याशियाँ और सफ़र और सब कुछ बरकरार। भले कितनी अफसोस की बात है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, ये पेरिस के एफिल टावर में लंच करते हैं, क्या करते हैं, बजाय इसके कि हमें, मुझे तो नहीं समझ आई कि क्या ये जो UN पे जाना भी ज़रूरी थी। चले आप चले गए, अच्छा किया आपने, ठीक है, लेकिन ये घूम फिर के वापस आना, इसकी किसी तौर पे भी ना तो इसको इंडोर्स किया जा सकता है, और ये गरीब के साथ एक बौंडा मजाक है। एक ऐसे वक्त में कि जब इन्फ्लेशन उसकी ज़िंदगी को अजीरन करके बैठी हुई है, महंगाई, आप इस तरह की अय्याशियाँ करके पाकिस्तान के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।